हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा साउंड ऐसे क्लियर आता है, यहाँ पे ऐसे रखने पे आता है। तो वो वीडियो बनेगा उसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आज जैसा कि 27 मार्च, ओके। और देखो, प्रीलिम्स का तो तैयारी चलते ही रहता है ना। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई। ब्लैक पे वाइट, ठीक है। देखो, प्रीलिम्स का तो सिलेबस चलते ही रहता है ना। प्रीलिम्स का होता क्या है ना, स्टूडेंट भी यही करता है अपने डे टू डे लाइफ में ना। प्रीलिम्स का खूब मौका लगाता है, खूब प्रैक्टिस करता है ना। और इससे क्या होता है ना कि उसको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने का ना हैबिट उसके पास हो जाता है ना। ठीक है, मतलब खूब कर भी लेता है एकदम, है ना। तो उसका क्या होता है ना, प्रीलिम्स तो निकल जाता है, लेकिन जैसे ही मेंस आता है ना तो हड़बड़ा जाता है एकदम। बाप रे बाप, अभी तक तो मेरा ये तैयार नहीं हुआ, ये नहीं छूटा हुआ, वो नहीं छूटा। जैसे ही मेंस का मॉक देता है तो मार्क्स हो जाता है एकदम, पूरा डालम डोल हो जाता है ना। तो इसलिए बीच बीच में ना मैं, मतलब मेंस लेवल पजल जो है ना, ठीक है, ये तो कर, ये पीओ मेंस लेवल नहीं, ये कलर का है, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब हाई करेंगे। जैसा नहीं तो पता चला कि अचानक एकदम पूरा ब्लास्ट हो गया सब। अच्छा, इतना हार्ड भी पजल होता है क्या, है ना। देखो, सिंपल तौर से मेंस में करना क्या होता है ना कि पजल तो बहुत सारा रहेगा। आपको ना पजल चुनना जरूर पड़ेगा। ऐसा 30 मार्क का नहीं बनना है कि हम तो स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देंगे एकदम। वैसा पजल उठाना है आपको जो कि आसानी से बन जाए, है ना। भाई इसी सब के रिगार्डिंग आज का जो सेशन होने वाला है, मेंस लेवल का पजल लेकर के आए हैं। चलिए सेशन का शुभारंभ करने एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। जैसे कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ना कि डोंट सेटल फॉर द एवरेज। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एवरेज 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 काम करते करते हैं ना, सोचते हैं एवरेज हो जाए तो एवरेज ही रह ही जाते हैं। लेकिन आजकल ना एवरेज वाले का कुछ नहीं होने वाला है एकदम, है ना। आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है। नहीं तो बस एकदम टाला, क्योंकि एवरेज तो हर कोई रहता है ना। तो आप जैसे मान लेते हैं ये लेवल अगर एवरेज का है ना, तो यहाँ पे तो सब लगभग होना चाहता है। लेकिन जो इससे ऊपर होता है ना, उसी का तो रिजल्ट होता है ना। क्योंकि पता है ना कि जब फॉर्म फिल होता है ना, तो लाखों में एकदम फॉर्म फिल होता है। सीट कितना रहता है, 1,000 2,000। तो भाई एवरेज से तो काम नहीं चलने वाला है ना, ऊपर करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को। तो आइए पजल दिखाते हैं यहाँ पे। देखो ये इस तरह का पजल है। हो सकता है 4 5 6 मिनट में, या फिर बहुत लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ 2 मिनट में ही निपटा लेंगे, क्योंकि देखने में ना और बनाने में फ़र्क पड़ता है। आप यहाँ पे से अगर एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके फिर इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप मेरा प्रोसेस फिर देख सकते हैं कैसे इसको अगर हम होते एग्जाम में तो हम कैसे अटेम्प्ट लेते। मेनली चीज़ मैं वही दिखाना चाहता हूँ, है ना, कि एज द स्टूडेंट के रूप में अगर हमको एग्जाम देना पड़े तो हम कैसे देंगे। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं रहूँगा तो अब क्या करूँगा। देखो यहाँ पे क्या कहा जाना है कि 10% है, ठीक है, इतना तो पढ़ लेंगे। और सिटिंग सर्कुलर टेबल पे कहाँ से कहाँ तक है, तो ओ से लेके एक्स तक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 10 पीपल है और 5 जो है ना इनवर्ड देख रहा है, 5 आउटवर्ड देख रहा है। मतलब 5 अंदर और 5 बाहर, ठीक है। नो थ्री कंसिक्यूटिव, कंसिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। नो थ्री पर्सन्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब तीन जो है ना, मतलब सेम, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे है ना, तो तीसरा वाला जो है ना ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्त एक डायरेक्शन में देख सकता है, ऊपर भी ये जो है ना ऐसे ही हो जाएगा। मतलब यही चीज़ हमेशा यहाँ पे इस वाले पजल में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, यहाँ पे भी दो कोशिश रहेगा हमेशा, दो पॉसिबिलिटी, ताकि एकदम, हाँ चलो, एक सर्कल यहाँ पे बना लिए, दूसरा सर्कल यहाँ पे बना लिए। दो, ऐसे ही करना है, दो चार, दो छः, चलो ठीक, कोई बात नहीं। दो आठ और दो 10, ठीक है। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। मान लेते हैं, हमको तो बस ये चीज़ दिखाना है, ये जो भी नहीं कि यहाँ पर टेढ़ा मेरा गोल एकदम सब फिर से इसको साफ करके बनाएंगे तो पता चला ना कि टाइम लगना एकदम शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, देखो डब्ल्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि एक्स किधर देख रहा है, अंदर की तरफ बाहर देख रहा है। तो जैसे यहीं से शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो मान लेते हैं दो केस लेते हैं, एक में एक्स को अंदर करते हैं, दूसरे में हम एक्स को बाहर की तरफ कर देते हैं। डब्ल्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स, इसका मतलब इसमें डब्ल्यू यहाँ पे, इस वाले केस में डब्ल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी के बीच में, ठीक है। एंड दीज पीपल आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। अभी कौन है आता पता नहीं है, ठीक है। एक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आर,
ठीक है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, एक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आर एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक्स और आर जो है ना, एक्स जो है थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, और कहने का मतलब है तो आर तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन बोला गया है ना कि यहाँ पे कहा गया बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इस वाले केस में ना अगर एक्स बाहर की तरफ देख रहा है तो आर किधर देखेगा, अंदर, तो आर अंदर की तरफ देखेगा। तो जैसे आर को अगर यहाँ पे बैठाते हैं अंदर की तरफ देखेगा, तभी तो एक दो तीसरा ये क्या हो जाएगा, मतलब ये इसके राइट में हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इधर अगर हम आर को बैठाते हैं ना, तो आर हमको किधर अंदर की तरफ दिखाएंगे तो उसका राइट इधर हो जाएगा, तो एक्स तो आएगा ही नहीं आएगा उसमें। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना। ये लाइन मेरा सब कुछ क्लियर यहाँ पे कर देने वाला है। इस वाले केस में देखते हैं, तो एक्स अगर अंदर की तरफ है तो इधर इसमें आर बाहर की तरफ दिखना पड़ेगा। तो आर बाहर की तरफ दिखेगा ना, तो आर किधर होगा भाई, एक दो तीन। आर को अगर यहाँ पे बैठाएंगे बाहर की तरफ देखें तभी तो एक दो तीन, एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ये वाला लाइन क्लियर हो, एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोथ अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी आर इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लेते आर यहाँ पे करते हैं बाहर की तरफ देखता है तो एक्स ऊपर होना चाहिए था, तो वो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, चलो चलो यहाँ तक। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू जो है ना फेसेस सेम डायरेक्शन। तो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर कौन है, एक तो ये है दूसरा ये है, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब ये भी बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे अगर आर अंदर की तरफ है तो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर एक तो ये है या दूसरा ये है, तो ये भी दोनों अंदर की तरफ होगा। अच्छा, एक बात पहले ही बोला गया था ना कि तीन कोई लगातार जो है ना सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करता, नो थ्री कंसेक्यूटिव पर्सन फेसेस सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर आर अगर अगर ये दोनों अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो डब्लू बाहर की तरफ देखेगा, नहीं तो अगर डब्लू अंदर देखा तो तीन एक साथ हो गया ना। इस वाले केस में भी यही है कि डब्लू अंदर की तरफ देखेगा। ठीक है ना, ये चीज़ क्यों हुआ आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, पी इज फेसिंग इनवर्ड। पी आपको पी कहाँ बैठा है भाई, हाँ ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एक्स। पी और एक्स के बीच में एक लोग है, तो इधर तो होगा नहीं, तो पी हम यहाँ पे बैठाते हैं, पी अंदर की तरफ फेस करता है। इस वाले केस में एक पी हो गया यहाँ पे, पी इसमें भी अंदर की तरफ फेस करता है। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एक्स एंड दैट पर्सन इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एक्स। कौन पर्सन इस दोनों के बीच में है जो है ना, वो सेम फेस करता है जैसा कि एक्स। ठीक है, तो पी और एक्स के बीच में एक है, तो एक्स फेस करने के लिए देखो, मतलब जैसा एक्स अगर अंदर है तो ये भी अंदर ही होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका हो गया गलत, क्यों, क्योंकि तीन लोग जो है ना सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, हाँ जैसा कि ये फेस कर रहा है तो ये भी, अगर ये बाहर की तरफ है ना, एक्स बाहर है तो ये भी बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया गलत। यहाँ इसमें आके आपको नहीं बढ़ाना है, जो होगा इसी में तामझाम कर देना है। देखो, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ओ, अभी टी ओ के बीच में कहाँ कुछ हो जाता पता है नहीं। ठीक है, ओ क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। अभी क्यू और वी कहाँ बैठाएंगे पता नहीं है ना, तो आगे बढ़ जाएंगे भाई, है ना। यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो, वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, इसका मतलब वी यहाँ पे भी हो सकता है, वी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम वी को यहाँ पे बैठाते हैं तो एक लाइन बोला गया था ना कि क्यू फोर्थ टू द राइट, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो एक दो तीन चार, क्यू को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये जगह ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसलिए वी को हम यहाँ पे बैठाएंगे। वी का डायरेक्शन किधर होगा भाई, देखो अगर हम वी को अंदर की तरफ दिखाते हैं तो एक दो तीन चार, क्यू यहाँ पे होना चाहिए था, इसीलिए हम वी को कहाँ पे दिखाएंगे, बाहर की तरफ, इसलिए एक दो तीन चार, क्यू कहाँ पे हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा एक लाइन ऊपर बोला गया था, टू पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी के बीच में, है ना, ओ एंड पी के बीच में, तो मान लेते हैं, देखो अब इसीलिए अब अगर हम नहीं रुके रहते यहाँ पे तो हमको ना दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ता, हो सकता था ओ हम यहाँ पे बैठाते या फिर ओ इधर बैठाते। इस वाले केस में भी वही था, इसीलिए यहाँ पे ही कन्फ्यूजन अगर ज़्यादा शुरू होना हो जाए ना, मतलब पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अब एक दो लाइन आगे पढ़ लो, इसीलिए तब दो ही पॉसिबिलिटी में बन जाएगा पक्का। ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना, किसी एक्सेप्शन का तो बात ही नहीं किया जा सकता। तो एक दो वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक लाइन बोला गया था कि टी जो है ना ओ के पास में नहीं है, मतलब टी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अच्छा एक बात बताओ, और हाँ, ओ इज हो गया ना, एंड दीज टू पीपल आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इसमें पी अंदर की तरफ है ना, तो ओ किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, है ना, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो चलो 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 भाई, अच्छा अच्छा, ये भी बाहर है ये भी बाहर है, इसका मतलब ये अंदर हो जाएगा ना। अच्छा, इसका भी क्लियर नहीं हुआ अभी हम। अच्छा, एक लाइन बोला गया था ना, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस,
अब कहाँ पे यू होगा, कहाँ पे एस होगा, होगा तो इसी दोनों जगह पे, लेकिन एक चीज काउंटे कर लेते हैं ना, 1 2 3, एक बाहर वाला पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, बाहर वाला 5 तो हो गया है, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, अंदर वाला भी 5 ही हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 हो गया ना। अब चलो, यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, तो हम यहाँ पे अगर हम यू को रखेंगे तभी ना एस के सेकेंड टू द राइट में हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे रखेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा ना। हो गया पजल एकदम, ये सीटिंग अरेंजमेंट जो था ना, मतलब एकदम बैठ एकदम पूरा तैयार हो गया। यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है, नहीं तो पता है बहुत बच्चा ना मेंस का नाम सुन के ही डर जाता है एकदम, पता नहीं कि मतलब ये दिमाग में आ जाता है ना मेंस का होगा ना तो पक्का टफ ही होने वाला है ना। ये चीज़ हमारे जहन में पहले ही भर जाता है, यही चीज़ बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि ना मेंस में एक्चुअली रहता है क्या ना, कुछ कुछ ऐसा लाइन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, ठीक है, कि बच्चा उसमें उलझ के रह जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। और ये सब जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, अभी से ही मतलब मेंस का भी बीच बीच में एकदम पूरा मॉक दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन वगैरह कीजिए, तो हैबिट बना रहेगा, है ना। नहीं तो पता चलेगा ना कि जब कब जुलाई जब आना शुरू, जब जुलाई आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं अभी तो क्या है, अभी मार्च है ना, मार्च खत्म होने वाला, ठीक है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग 4 महीना आपके पास है। जो बच्चा इसमें ना मेंस का तैयारी अच्छा से कर लेगा ना, ठीक है, देखो साथ में ऐसा नहीं कि मेंस का मतलब मेंस का करो तो फिल्म तो यूं ही हो जाएगा, फिल्म में तो सिर्फ थोड़ा सा स्पीड चाहिए, है ना। फिल्म से मॉक भी चाहिए, लेकिन मेंस का अभी से ही आपको करना पड़ेगा, अभी से जो करेगा ना उसी का रिजल्ट आता है, नहीं तो पता चला ना 2023 भी बर्बाद ही जाएगा। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में बैठा रखना। अगर सेशन ये अच्छा लगा जरूर आप इस हर एक किसी को शेयर कर सकते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर वगैरह करता नहीं हूँ, कहाँ करूँ, है ना। तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो हमेशा मिलता रहे, यही मेरी काम है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।